स्टूडेंट, देखो पिछली क्लास में अपन जो है प्रश्नावली 7.1 का ये क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट वाला थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में चेंज कर लिया था अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था कि साइन सेक टेन को कोट के पदों में चेंज करना था। साइन लेते हुए चलो और कोट में आंसर लाना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ही करना था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सर समीकरणों की सहायता से सिद्ध करने हैं। ये सब जो सवाल हैं ये सर समीकरणों की जो है उनका यूज लेते हुए इनको सिद्ध करना है अपन को, ठीक है। और यहाँ से ही नहीं, देखो ये 18 क्वेश्चन तो इधर है और ये यहाँ तक, मतलब पूरे 29 क्वेश्चन तक तो आपको यही काम करना है। और इनफैक्ट 30 भी ऐसा ही है, देखो इसमें भी करना तो सिद्ध ही है। पूरी प्रश्नावली सिद्ध करने वाले सवालों से भरी हुई है, ठीक है ना। तो बस अब बार बार मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा कि सिद्ध कीजिए। अपन को पता है LHS को RHS के बराबर में लानी है, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, साफ लिखा हुआ है वहाँ सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 3 सरल समीकरण बताइए मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वो सबको याद होना जरूरी है। और उनके व्युत्क्रम मतलब उनसे व्युत्पन्न जो सूत्र होते हैं ना वो भी, मतलब साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, साइन बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। ये सब याद करना जरूरी। देखो उन तीनों सर समीकरणों से मैंने 2-3 सूत्र और बना के बताए थे आपको, वो भी सब आने चाहिए, ठीक है। जब जाके आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी वरना नहीं आएगी। तो कोस स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ इसकी LHS थीटा प्लस कोस स्क्वायर, 2 बार कोस आ गया क्या, अच्छा हाँ, इसके गुणा में कोट भी है, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर लाना है हमें, ठीक है। ये लाके बताना है हमें, ठीक है। अब देखो इसके सवालों की खासियत क्या होती है, देखो जो त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं इनमें आपको वह पता नहीं होता कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आपको बस दिमाग लगाना है कि हमें लाना क्या है। LHS लेके तो रख लो, सबसे पहले तो LHS ले लेंगे हम, है ना। ये LH और S, LHS ले ली मैंने। LHS में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू यह हो जाएगा अपने कोट स्क्वायर थीटा, ये है। देखो ये LHS आ गई मेरा। अब इसके बाद देखो क्या करना है अपन को, इसको कोट में लाना है, मतलब सिर्फ कोट ही बचना चाहिए आंसर में। तो अगर मैं इसको जैसे इन दोनों में से कोस कॉमन ले लिया, अगर कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है देखो दोनों में से, अगर इन दोनों में से कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन तो क्या बचता है, देखें कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहाँ से तो बचा एक क्योंकि तो पूरा कॉमन आ चुका है, और यहाँ से बचा कोट स्क्वायर थीटा, ये बचा, ठीक है। और कोस स्क्वायर को तो ऐसा रहने देते हैं 1 प्लस कोट को लिख दिया मैंने साइन, सॉरी इसको ये गलत होगी, ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है बताओ, सर समीकरण नंबर 3, और सर समीकरण नंबर 3 क्या कहती है इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा कहती है ना। अरे 1 प्लस कोट स्क्वायर, तीसरे नंबर की सर समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, तो हमने कोसेक स्क्वायर लिख दिया, ये कोस स्क्वायर ऐसा कैसा ही, ठीक है। अब देखो कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1/sin, कोसेक क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा हो गया। कोसेक क्या होता है 1/sin, और देखो इसका गुणा कर दो, कोस का गुणा 1 से करें तो कोस स्क्वायर, और अपोन में क्या साइन स्क्वायर। और कोस बटे साइन क्या होता है बताओ, कोस बटे साइन होता है कोट, ये कोट स्क्वायर आ गया। देखो तो कितने सूत्र लगे हैं देखना, एक सूत्र तो मैंने यहाँ लगाया, क्या लगाया, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर जो है तीसरी सर समीकरण हम जानते हैं ये तो कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, एक सूत्र तो ये लगाया मैंने। दूसरा सूत्र लगाया मैंने ये, कौन सा, कि कोसेक जो है वो तो क्या होता है 1/sin होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, बस कोसेक की जगह मैंने 1/sin लिख दिया अगले स्टेप में, ठीक है। और एक सूत्र मैंने यहाँ लगाया
चूँकि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर तो क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये 3 सूत्र ये लगाए अपन। आ गया समझ में। कोस बटे साइन को क्या लिख दिया, कोट स्क्वायर, और यही लाना था हमें। तो ये चूँकि RHS और ये इतनी सिद्ध हम यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4th नंबर का। देखो इसके सब क्वेश्चन ही ऐसे ही आपको कुछ न कुछ तिकड़म लगा के जो है ये लाना रहता है। अब बाकी आपकी मर्जी किससे कर रहे हो आप, पर मैं सारे क्वेश्चन तो मैं बता नहीं पाऊँगा, जितना पॉसिबल होगा मैं बता रहा हूँ। देखो बराबर 1, ये है 4th नंबर का क्वेश्चन। देखो एक बार बताता हूँ मैं आपको, ये रहा सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन और इंटू सेक थीटा प्लस टेन, इन सब का LHS का जो है इसको सोल्व करके 1 लाना है अपन को। RHS कितनी 1 है, तो वही सेम प्रोसेस है अपनी। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो है LHS ले लेंगे, है ना। तो देखो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे मैं क्या जो है इसमें तिकड़म लगा रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि सूत्र तो अभी तो कोई सा भी सूत्र नहीं दिख रहा। देखो मैं डायरेक्ट तो कोई ये LHS ले लिया हमने। अभी इसके बाद में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन इस सेक का मैं इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेक का गुणा 1 से करूँगा तो सेक ही आएगा, ठीक है। और सेक का गुणा साइन से करूँगा तो एक तो सेक थीटा आ जाएगा और गुणा में साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। इसका इससे गुणा हो चुका है, ये ब्रैकेट अलग है और ये ब्रैकेट अलग है, इधर वाला सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला, ठीक है यहाँ तक। अब मैं एक बात जानता हूँ कि सेक थीटा जो है वो 1/, इसको बदलूंगा मैं और इसको नहीं बदल रहा हूँ, क्यों देखना अभी समझ में आ जाएगा आपके। मैंने क्या किया, ये वाला सेक थीटा तो ऐसे रहने दिया, ठीक है, और इसको लिख दिया 1/, कोस। तो यहाँ तो ऊपर तो साइन रह गया, और इस सेक को लिख दिया 1/, कोस। 1 ऊपर रह गया और कोस नीचे आ गया, ठीक है ना। और ये बाद वाला ब्रैकेट ऐसा कैसा ही, ऐसा क्यों ला रहा है अभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ मैंने सूत्र कौन सा लगाया, चूंकि सेक तो जो है 1/, कोस होता है, ये वाला सूत्र लगाया मैंने। इस सेक की जगह 1/, कोस लिख दिया, तो 1 ऊपर रहेगा साइन के साथ और कोस नीचे आ गया, ठीक है। अब एक बात और जानते हैं हम, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। देखो मुझे आगे से आगे कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे सारे सूत्र पता है, इस वजह से। जब तक आप सूत्र पता नहीं करोगे जब तक कुछ भी नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देखो इसको क्या लिख दिया मैंने, टेन लिख दिया। 1 साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। यहाँ चाहो तो सूत्र लिख दो, चूंकि साइन अपॉन कोस बराबर क्या होता है, टेन। ये इस वजह से हमने साइन बटे कोस की जगह क्या लिख दिया, टेन लिख दिया। अब देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, सेक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहाँ एक बार सूत्र लिख देता हूँ चाहूँ तो आपके लिए, चूँकि इस तरीके से ए माइनस बी और ए प्लस बी, चाहो तो ए प्लस बी पहले लिख दो, बराबर वो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए क्या है सेक, बी क्या है टेन, तो ऐसे लिख देंगे। इस वजह से हमारे जो है सूत्र लग गया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया इस तरीके से। और इसका मान तो क्या होता है, एक होता है। बस आ गया आपका RHS। कैसे होता है एक, तो वो भी देख लो। चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर, ये तीसरे नंबर की सरसमीका, सॉरी दूसरे नंबर की, सेक स्क्वायर ये होता है। तो हमने क्या किया, टेन का पक्षांतर कर दिया, तो 1 बराबर हो गया और क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो आ गया ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के। ये दूसरे नंबर की जो सरसमीका है उससे पता चला है हमें। आ गया समझ में। दोबारा बता रहा हूँ वापस से, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक। कहाँ से पता चला, सेकंड नंबर की सरसमीका, 3 सरसमीका थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर का पक्षांतर करोगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा, टेन तो उधर चला गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी जगह क्या लिख दिया हमने 1, और यही क्या आ गई RHS। आगे समझ में, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल 5वां सवाल देखते हैं। देखो 5वां सवाल लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक। देखो कितनी बड़ी बात है, इनका प्लस इनके गुणा के ही बराबर होता है। और ये हमें सिद्ध करके बताना है कि ये सिद्ध करके बताओ कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इन दोनों का जोड़ कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का इनके गुणा के ही बराबर होता है। जैसे इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, LHS ले लो। जैसे एक तरह से अपने गणित में नहीं होता क्या, ये ऐसे 2 और 2 का गुणा और 2 और 2 का जोड़ बराबर होता है। देखो 2 और 2 का गुणा भी 4 और 2 और 2 को जोड़ते हैं तब भी 4 बराबर होता है ना। ऐसे ही इसमें भी होता है, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का जोड़ उनके गुणा के ही बराबर होता है, और वो हमें सिद्ध करके बताना है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा रफ में एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको समझना है आपको, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता है इसमें सब बच्चे यूँ कहेंगे सर हमें पता कौन कैसे चलेगा कि कौन सा सूत्र सबसे पहले लगाना है। तो सबसे पहले ये समझो, है ना, ये त्रिकोणमिति के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब सवाल जैसे ही आप देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है, अगर है तो कॉमन ले लो, कॉमन लेनी है आपको, ठीक है, क्योंकि तभी पता चलेगा। या दूसरी चीज देखो, आप कोई सूत्र तो नहीं लग रहा है, सूत्र लग रहा है तो आप सूत्र लगाओ फिर, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखनी है आपको, जैसे सवाल सामने आता है वैसे ही, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट, साइन कोस में बदल लो। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सारे सवालों में इन दोनों के अलावा, साइन कोस के अलावा, मतलब साइन कोस टेन, इधर से कोट, फिर सेक और कोसेक, इन तीनों में अगर आपको कोई सवाल दे रखा है कि इनमें चल रहा है और कोई आगे का कोई कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, सूत्र भी नहीं लग रहा है कोई सा भी, तो फिर आप क्या करो, सिंपली इन सबको, तीनों को, टेन, कोट, सेक और कोसेक, चारों को जो है इसमें बदल लो आप, इसमें साइन कोस में चेंज कर लो, कुछ न कुछ आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉमन तो नहीं आ रहा है तो आप देखना है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कोई सूत्र लग रहा हो तो सूत्र लगाओ, नहीं तो फिर क्या करना है, साइन कोस में बदल लेना है सबसे। और दूसरी बात, एलसीएम ले लो। अगर मान लो कोई बटे वाली संख्या आ रही है, आगे मैं बताऊंगा, देखना ये बटे वाले सवाल भी आ रहे हैं, ये देखो, ये आगे बटे वाली भी आ रहे नहीं बटे वाले, इस तरीके से ये बटे वाला सवाल है। जो भी बटे वाले आएंगे ना, सब में क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। तो जहाँ एलसीएम आ रहा है वहाँ एलसीएम ले लो। ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है, उसके बाद ही आप इसका सवाल कर सकते हो, वरना नहीं आएगा। आप सोचो कि हर सवाल का कोई तरीका होता होगा, इधर चलना है, इधर चलना है, इससे बदलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लाना है ना उसको ध्यान में रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो आपको सिद्ध करना है, बस उसे ही दिमाग में रखना है, जो सिद्ध करना है उसको दिमाग में रखते हो चलो। जैसे मान लो आपको साइन लाना है, कुछ भी काट पीट के आंसर में आ रहा है जिसमें साइन आ रहा है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि साइन कैसे कैसे आ सकता है, साइन कैसे कैसे आ सकता है। साइन अगर √1 - कोस स्क्वायर लिखा हो तब भी आ सकता है, इसको भी साइन बोल सकते हैं। 1/कोसेक लिखा हो तब भी इसको भी साइन बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी है हमेशा कि 1/कोसेक कैसे बन रहा है सवाल के अंदर, 1/कोसेक बनेगा जैसे उसको मैं साइन लिख दूंगा। √1 - कोस स्क्वायर कैसे बन रहा है, जैसे ये बनेगा मैं उसको साइन लिख दूंगा। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है, तभी इनके सवाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके अभी एक सवाल करके बताता हूँ। देखो आप, ये रहा सवाल नंबर 5, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, यहाँ दो चीज़ें, दो कंडीशन बन रही है। एक तो मुझे इन दोनों के सूत्र आते हैं, इन दोनों के सूत्र लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उन दोनों के सूत्र लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोसेक का सूत्र क्या होता है, देखो कोसेक का सूत्र होता है ये इस तरीके से, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, को ये। और सेक का भी आता है मुझे, सेक का क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना।
कॉमन तो आ ही नहीं रहा है। देखो मैं इसी रूल को फॉलो कर रहा हूँ इन सबको। सबसे पहले क्या बोला मैंने, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो नहीं है तो इस नियम को हटाओ, अभी ये काम नहीं आ रहा। दूसरा, कोई सूत्र तो नहीं लग रहा है, तो सूत्र लगा के भी देख रहे हैं, है ना। देखो मैंने सूत्र लगाया, ये सूत्र लगाने से क्या हुआ, लाना क्या है मुझे, कोसेक और सेक लाना है। लेकिन आ क्या रहा है मेरे पास भाई, कोसेक को क्या लिख दूंगा मैं 1 प्लस कोट, और सेक को क्या लिख दूंगा 1 प्लस टेन। तो लाना तो मुझे कोसेक और सेक है, और आ क्या रहे हैं मेरे पास टेन और कोट। इनका क्या करेंगे हम, कुछ भी काम का नहीं है, मतलब सूत्र भी नहीं लग रहा है इसके अंदर, वो ये वाली चीज़ भी कैंसिल। तो तीसरी बात क्या आती है, साइन कोस में बदल लो। चलो साइन कोस में बदलते हैं। देखो लो, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, प्लस सेक स्क्वायर आ रहा है, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो एलएचएस ले लिया हमने। बस अब आगे देखो, जैसे ही बटे में आता है आपको क्या करना है, अगली बात मैंने क्या बताई है, साइन कोस के बाद एलसीएम ले लो। बटे में आ गई ना संख्या, क्योंकि बटे में जैसे आई आपने क्या लिया है एलसीएम, तो ये ले लिया मैंने एलसीएम, इन दोनों का गुणा ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर सॉरी गुणा कोस स्क्वायर। चाहो तो यहाँ ऐसे लिख दो एक बार, ये ब्रैकेट लगा, ये गुणा का साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर लिख दिया। अब देखो, जब साइन स्क्वायर का इस एलसीएम में भाग देंगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर बचेगा, और कोस स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस कोस स्क्वायर का इस एलसीएम में भाग देंगे तो कोस स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, है ना। अब एक बात हम जानते हैं कि ऊपर की संख्या तो क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। सर समीकरण नंबर फर्स्ट ये तो थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। तो हमने ऊपर अंश में तो 1 लिख दिया, और नीचे क्या क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में। और बताओ 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस को बदल सकते हैं हम, जो हमने लाना है उस पर देखते जाओ। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन तो हो गया कोसेक इंटू, ये दोनों गुणा में ही है, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक। और देखो ये RHS आ गया हमारी, ये सिद्ध हो गया। ओके, देखो यही लाना था, आया नहीं आया समझ में। अब इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देखो मैंने 3-4 सवाल लगातार बताए और अच्छे से समझा के डिटेल में बताया। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हमने 2 सूत्र लगाए, कौन कौन से, एक तो 1 अपॉन साइन वो बराबर होता है कोसेक के, और 1 अपॉन कोस वो बराबर होता है सेक के। ठीक है, ये अब कोई कहते हैं सिर्फ 2 बार का 1 का आया, एक बार तो साइन के साथ और एक बार कोस के, यहाँ तो एक ही बार था। अरे तो भाई एक बार वो लिख ले और 10 बार लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को कितनी बार गुणा में लिख लो, अब एक ही आता है ना, इस वजह से यहाँ अब एक बार क्या 2 बार 10 बार लिख लो, जैसे अपनी ज़रूरत है वैसे लिख लिया अपन ने। आ गया समझ में, अब तो आ गया होगा अच्छे से। चलो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से।